हाँ सानी जी, हाँ, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। बस यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब आखिर आप नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आए थे, कल ही आपने देखा है लाइव स्ट्रीज के माध्यम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मंच साझा किया और पाटलिपुत्रा क्षेत्र में, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। ये तक कहा है कि अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, नौकरी की बात की है तेजस्वी यादव ने, और बीजेपी की सरकार भी अब जा रही है, ये दावे भी किए हैं। देखिए, उसके बाद तस्वीर आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साथ में ही बिहार में मटन चावल का आनंद लिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में मटन चावल खा रहे थे, और इससे पहले मुकेश सहनी के साथ कैसे वीडियो आया था हेलीकॉप्टर में, जब वो मछली खा रहे थे, मछली रोटी खा रहे थे, लंच कर रहे थे मुकेश सहनी के साथ। इस पूरे लंच में मीसा भारती उनके साथ थी, तेजस्वी यादव उनके साथ थे, मुकेश सहनी उनके साथ थे, इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य उनके साथ थे, राज्यसभा के सांसद है संजय यादव, वो भी उनके साथ थे। उन सभी ने खूब बातें की हैं। ये कह दिया कि सरकार हम बना रहे हैं, यानी कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। ये बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मटन खाते हुए बात की है। मीसा भारती भी वहाँ मौजूद थी, जो कि महागठबंधन की उम्मीदवार हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से। क्या कुछ बातें हो रही थी। खाना तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पहले भी लालू प्रसाद ने दिल्ली में अपने घर पर बुलाकर मटन खिलाया था राहुल गांधी को। लालू प्रसाद ने उस वक्त तेजस्वी यादव साथ थे। लेकिन आज जब बिहार आए हैं राहुल गांधी, तो क्या कुछ मटन चावल खाते हुए बातचीत हुई है, जरा सुनिए। हाँ सानी जी, हाँ, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली। और बिना सोचे समझे बोलते वो हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice. साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे, पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल ही हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई, तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10%, और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC एंड ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से दे। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो। अब तक नहीं किया, और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में, यूथ में बहुत हमारी ज़्यादा सब है, मीटिंग्स में बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट।
खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही दूध आता है सर, भाई राहुल जी 2 बार मटन खा आप बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. चले तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातें की है वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए उसके मायने समझिए। एक जगह पर तेजस्वी यादव ये भी बोल रहे थे कि पूरी तरह से मीडिया पे कंट्रोल है, यानी कि पत्रकारों पर भी सवाल खड़े कर रहे थे कि पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कई इंटरव्यू दिए हैं, अब वो बात अलग है कि किसी की नज़र से छूट गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना कि पत्रकार उनके फेवर में है, ये भी कहना मीसा भारती का कि अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। देखिए अग्निवीर योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो अग्निवीर योजना जो है उस पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव खुलकर कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो ये जो अग्निवीर योजना है इसे फाड़ कर फेंक देंगे। ये बात भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में ये स्कीम लागू हुई है। इसके अलावा भी महंगाई पर बात हो रही है, तमाम मुद्दों पर, नौकरी पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जारी है सटासट। आपने सुना है। खैर 4 जून को नतीजे आएंगे, देखना यह है कि क्या होना है। लेकिन 1 जून को महागठबंधन की बैठक भी होनी है दिल्ली में, जो जानकारी है उसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे। 1 जून को ही पटना में वोटिंग होनी है, लास्ट फेज़ की वोटिंग है। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, इधर नालंदा में, इन तमाम जगहों पर वोटिंग होनी है। और अब आखिरी चरण बाकी है मतदान का, 4 जून को नतीजे आएंगे, यानी कि आज से ठीक 1 सप्ताह के बाद, आज मंगलवार का दिन है, ठीक अगले मंगलवार को नतीजे आने हैं। इस वक्त तक साफ हो जाएगा कि सटासट कौन जा रहा है, ये भी देखना है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने जो कहा है आपने सुना है, जो चर्चा हुई है मुकेश सहनी उनके साथ थे, क्योंकि जब मुकेश सहनी के साथ वो मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में तो कई सवाल खड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा था कि ये मांसाहारी खाना खाते हुए जो वीडियो जारी किया गया, उस वक्त चैत्र नवरात्र था, तो चैत्र नवरात्र में क्यों वीडियो जारी किया गया, क्यों मांसाहारी खाना खाया, यानी कि खाने पर भी सवाल खड़े हुए थे। जब लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को मटन खिलाया था दिल्ली में, उस वक्त सावन का महीना चल रहा था, ये बातें भी उस वक्त जगजाहिर हुई थी। तो ऐसे में खाने पीने पर भी सब सवाल खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि अब जब मेज़बानी करेंगे दिल्ली में तो वो मेज़बानी करेंगे और मटन खिलाएंगे तेजस्वी यादव को जब वो दिल्ली जाएंगे। तो देखना है, दावे तो कर रहे हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी कि हाँ सरकार हमारी बनेगी, यानी कि इंडिया ब्लॉक की बनेगी, इंडिया अलायंस की बनेगी। लेकिन इन दावों में कितना दम, 6 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है, अब 7वें फेज़ की वोटिंग होनी है 1 जून को। देखिए हम अभी से आपसे अपील कर रहे हैं, आप अपना वोट ज़रूर दीजिएगा, आप अपना बहुमूल्य वोट ज़रूर दीजिएगा। जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, जो साझा किया है, वो खुद राहुल गांधी की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया गया है। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव का कहने का तात्पर्य क्या था, राहुल गांधी तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, लंच पर बैठे थे, मीसा भारती के लिए वो प्रचार प्रसार करने गए थे, जहाँ पर वो बाल बचे, मंच हल्का सा धंस गया था। देखना है आगे, तो अभी 1 फेज़ की लड़ाई बाकी है, 1 चरण के मतदान बाकी हैं, पूरे देश में वोटिंग होगी और अपना वोट आप ज़रूर दीजिएगा। ये मताधिकार का इस्तेमाल अपना ज़रूर कीजिएगा। 6 चरणों में जहाँ जहाँ लोगों ने मताधिकार किया है, उससे ज़्यादा आपके ज़िले में जहाँ आपकी कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहे होंगे वहाँ आप वोट दीजिएगा और लोकतंत्र को स्वस्थ रखिएगा, मुझे ये उम्मीद है। आप लाइव साथ बने रहें। क्या चर्चा हुई है 6 चरणों के मतदान के बाद, 7वें फेज़ की वोटिंग होनी है, सरकार तो बनाएंगे राहुल गांधी तेजस्वी यादव, दावा किया है, दावों में कितना दम है, बस 1 सप्ताह का काउंटडाउन है, शुरू करते हैं काउंटडाउन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।